आगे बात करें मानसून पर। राजधानी में पेड़ों की कटाई जारी है और इसकी वजह से शहर में घंटों बिजली गुल रहती है। इस मामले में जब बीजेपी ने कहा है कि सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था, लेकिन पूरा शहर अंधेरे में है और पेड़ों की कटाई की वजह से कई कई घंटे बिजली बाधित रहती है। कृषि के बाद इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई और पावर कट पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। बरसात की वजह से शहर में पावर कट किया जा रहा है। विपक्ष ने व्यंग करते हुए कहा कि जो पार्टी मुफ्त बिजली का वादा कर सत्ता में आई थी, आज उसके राज में शहर से बिजली ही गुल हो गई है। रिपोर्ट। मानसून पर राजधानी में पेड़ों की कटाई जारी। शहर में घंटों गुल रहती है बिजली। मुफ्त बिजली का था वादा, अंधेरे में है शहर। बीजेपी 22 घंटे से ऊपर मिल रही शहर में बिजली। विभाग मानसून को लेकर राजधानी रांची में इन दिनों ट्री कटिंग का सिलसिला चल रहा है, जिसे लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में घंटों तक पावर कट रहता है। ऊर्जा विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप को देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में पावर कट की शिकायतें बहुत बढ़ गई है। बीजेपी ने कहा है, कहाँ तो मुफ्त बिजली का वादा था, आज राजधानी में अंधेरा छाया रहता है। अर्थात कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इसके लिए पावर सब स्टेशन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा था। लेकिन जब से ये सरकार बनी है 2 साल में, आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से राजधानी की स्थिति बिजली के क्षेत्र में बदतर बनी हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि गांव देहात में क्या स्थिति होगी। तो बिजली विभाग का कहना है कि मानसून को लेकर शुरुआती दिनों में मेंटेनेंस वर्क और ट्री कटिंग स्वाभाविक है, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड में हर जगह 22 घंटे से ऊपर बिजली लोगों को मिल रही है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है। आपको बताना मैं चाहूंगा कि कोरोना के चलते सभी फीडर में, मुख्यतः हर फीडर से शहर का अस्पताल, नर्सिंग होम, जीवन रक्षक सेंटर्स, कोविड सेंटर्स संलग्न है और हमें 24/7 जैसे भी हो बिजली हमको उपलब्ध कराना मेरी सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। तो इसके चलते पेड़ की छटाई, वृक्ष की छटाई 100% नहीं हो सका। राजधानी रांची में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कई सालों से चल रहा है, जो आज तक पता नहीं चला कि यह काम कब पूरा होगा। कब ऐसा होगा कि हल्की सी बारिश, आंधी तूफान में लोगों को पावर कट का सामना ना करना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, पेड़ों की कटाई और बिजली कट को अब विपक्ष सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहा है। प्रदेश में आप हलचल सी दिखाई दे रही होगी आप सबको। आज खेतों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने डेरा डंडा डाला है और कृषि विभाग के क्रियाकलाप पर सवाल या निशान लगाया है। अब योजना यही है कि विभागवार सरकार को निशाने पे लिया जाए, सरकार के अलग अलग मंत्रियों के विभागों को निशाने पे लिया जाए। तो अब कृषि के बाद बिजली की बारी है और बिजली की अगर बात करें तो इन दिनों थोड़ी सी पावर कट की समस्या से राजधानी रांची भी दो चार है और जो और ज़िले हैं वहाँ भी परेशानी है। वजह यह है कि ट्री कटिंग के नाम पर, कभी कोई रिपेयर के नाम पे घंटों पावर कट हो जाता है और पावर कट को मेंटेन करने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं। कहीं कहीं 2-2 घंटे लग जाते हैं, कहीं कहीं 3-3 घंटे लग जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है शहर में जो पूरे ओपन है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर कहीं भी कोई पावर कट की सूचना मिलती है तो वो उसमें डाला जाता है और उसके बारे में जो अधिकारी होते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, बड़े बड़े जीएम रैंक के भी अधिकारी उसमें शामिल हैं, वो उसको रेक्टिफाई करने और उसकी समस्या के बारे में उसमें फीडबैक देते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई कई घंटों के कंप्लेंट्स आ रही है। वो सारी कंप्लेंट्स अगर आप देखें तो यही लग रहा है कि लोग पावर कट से बहुत परेशान हैं
और लोग घर में हैं, पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में हैं, लोग अपने घरों में रहते हैं, तो उनको बिजली चाहिए। या तो वो अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल इंटरनेट पे काम करते हैं, या टेलीविज़न देखते हैं। घर में बच्चे भी बंद हैं तो वो अपना कार्टून्स वगैरह देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे सिचुएशन में पावर कट किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि जहाँ तो फ्री बिजली का वादा था, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ऐसा कहा गया था सरकार के द्वारा, और आज बिजली ही नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर के ये आरोप है, और जाहिर है ये विभाग मुख्यमंत्री का अपना विभाग है। बिजली विभाग वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड्स दिखाया और कहा कि कहीं भी बताइए 22 घंटे से कम बिजली नहीं है, जबकि इतनी समस्याएं हैं। अभी एक यास तूफान आया था, उसने बहुत सारे गेट्स, बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचाया था, फिर भी जल्द से जल्द बिजली रिवाइव हो गई। और उन्होंने 6500 ट्रांसफार्मर्स के बारे में कहा कि पूरे स्टेट में रेडी रहता है, और कहीं पे भी कोई समस्या होती है तो चार्ज ट्रांसफार्मर फ़ौरन ट्रॉली से भेज दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के विभाग की अपनी दावेदारी है, उसके मुताबिक कहीं कोई समस्या अगर होती भी है, और बिजली विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो बिना समस्या के चल ही नहीं सकती, क्योंकि तकनीक का मामला है, पावर सप्लाई का मामला है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मामला। लेकिन एक सवाल भी है, राजधानी रांची में बरसों से अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, सड़कें खुदी हुई हैं, नाले खुदे हुए हैं, क्या तो मोटे मोटे वायर्स जो हैं अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं, लेकिन उस योजना का क्या हुआ है, आखिर वो कब तक पूरी होने वाली है? क्योंकि आज भी अगर राजधानी में घंटों 2 घंटे 3 घंटे पावर कट होगी, अगर कोई वजह है, कोई हल्की सी आंधी आएगी, बारिश आएगी, पानी आएगा, अगर तो 2-3 घंटे पावर कट हो जाएगा, तो फिर आखिर ये अंडरग्राउंड केबलिंग पे हज़ारों करोड़ रुपया क्यों खर्च किया गया है? ये एक सवाल है जिसको अक्सर पूछा जाता है, और इसका कोई जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ बिजली कट होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है। शहर में घंटों गुल रहती है बिजली, और इसे नाम दिया जाता है कि पेड़ों की कटाई की वजह से ऐसा हो रहा है।